माननीय नीतीश कुमार जी ने राजनीति में देव पटका की लेप पटका आपके पिताजी को 24 नवंबर 2005 के बाद ही दे रहे हैं। And then there's a hangama and the house gets adjourned. बिहारियों को बेदखल करने की योजना बना रहे हैं। राहुल गांधी जी तो कंटिन्यू पहले से ही इसका विरोध कर रहे हैं और ये बहुत ही गंभीर मसला है। कह रहे आपको नेता तो कोई मान ही नहीं रहा है इंडी गठबंधन में। इस 3 को अगर कम कीजिए तो संख्या बचता ही नहीं है। तो इन सब चीजों को ध्यान देना होगा। एक विदेशी वोटर का नाम उनके ना बीएलओ बोल रहे हैं ना कोई। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। बिहार एसआईआर को लेकर हंगामा जो है वो लगातार जारी है और ऐसे में संसद की मॉनसून सत्र की चौथे दिन भी इसको लेकर जो बवाल है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और संसद के बाहर इस पर खूब हंगामा होते हुए नजर आ रहा है। संसद के बाहर जिस तरीके से नारेबाजी चल रही है, हाथों में पोस्टर और बैनर लिए जो तमाम सांसद है और जो नेता है इस पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर एसआईआर को डेथ ऑफ डेमोक्रेसी करार देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ वोटबंदी का भी जो टैगलाइन है वो विपक्ष के तरफ से लगातार दिया जा रहा है। तो दूसरे तरफ देखिए, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के एसआईआर के एक बयान पर जमकर सियासत होते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के तरफ से एसआईआर पर अब तक का सबसे बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव विपक्ष के तरफ से बहिष्कार किया जा सकता है। महागठबंधन की बैठक होगी और लोगों की समस्याओं को सुनने और समझने के बाद इस पर फैसला लिया जा सकता है और आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव विपक्ष बहिष्कार कर सकता है। तो इस पर खूब राजनीति होते हुए नजर आ रही है। जो विपक्ष के जो तमाम नेता है वो तेजस्वी यादव के बयान को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में देखिए, कांग्रेस की प्रियंका गांधी और रंजीत रंजन, इसके अलावा आरजेडी के मनोज झा इस पर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आपको सुनाते हैं। Whenever the opposition leaders want to speak, they are not allowed to speak. We have been asking for discussions. They should agree. तेजस्वी ने बहिष्कार की बात की है ना। तेजस्वी यादव ने बहिष्कार की बात की है। Always said that. In the last session, I was surprised because I am a new MP. I was surprised to see that the disruption was starting from the treasury benches. I was surprised they would pick a topic so that we react to the topic. And then there's a hangama and the house gets adjourned. And so I think it's suiting them just fine. अगर हमारा चुनाव आयोग बांग्लादेश के चुनाव आयोग की तरह व्यवहार होगा, अगर वो आदर्श बन जाएगा तो दलों के पास, नागरिकों के पास कोई विकल्प नहीं बचा। चुनाव आयोग का बयान आ गया है, कहा है कि हम तो फर्जी वोटर हटा रहे हैं, विदेशी वोटर को हटा रहे हैं। अरे कुछ नहीं, एक विदेशी वोटर का नाम बता, एक विदेशी वोटर का नाम उनके ना बीएलओ बोल रहे हैं ना कोई। अगर ये सरकार के इशारे और इरादे पर बिहारियों को बेदखल करने की योजना बना रहे हैं ना, तो आग से खेलो। देखिए, हम लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार लोगों से बात कर रहे हैं जिनका वेरिफिकेशन हो रहा है। अभी भी चुनाव आयोग तो कह रहा है हमने 95% का वेरिफिकेशन कर लिया, चुनाव आयोग की स्टेटमेंट है। लेकिन नीचे जो जमीन में है वो ये कह रहे हैं कि 25 से बीएलओस कह रहे हैं सरकारी कि वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा, हम फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, फिर हम कहेंगे कि किसी से भी रिसीविंग नहीं ली जा रही है। तो धरातल का तो काम ही कुछ और है और चुनाव आयोग जो स्टेटमेंट दे रहा है उस दोनों का टैली नहीं कर रहा है। तो इसका साफ मतलब है कि दाग में काला है। आपकी लिस्ट पहले से तैयार है, वेरिफिकेशन तो सिर्फ एक जुमला और बहाना है जो लोगों को दिखाने के लिए और परेशान करने के लिए। देखिए, ये हमारी पार्टी तय करेगी, लेकिन निश्चित तौर से पूरा इंडिया गठबंधन गुस्से में है। यह लोकतंत्र की हत्या है, यह संविधान के खिलाफ है। आप लोकतंत्र में डेमोक्रेसी का वोटर राइट छीनकर आप तो उनका लोकतंत्र का राइट ही छीन रहे हैं। ये तो हमारा अधिकार है ना, हमको भाजपा को मत देना है कि इंडिया अलायंस को मत देना है, किसी भी पार्टी को मत देना है। तो निश्चित तौर से जो तेजस्वी जी भी कह रहे हैं वो तो हमारी पार्टी निर्णय लेगी, लेकिन राहुल गांधी जी तो कंटिन्यू पहले से ही इसका विरोध कर रहे हैं और ये बहुत ही गंभीर मसला है कि जब वोटर का राइट ही एक तरह से आप जब्त कर लेंगे तो फिर वोट देने का और चुनाव कराने का मतलब ही क्या रह जाता है।
देखिए, ये उनके स्टेटमेंट है। मैं कह रही हूँ कि ये गंभीर मामला है। एक तरफ आप बाइकआउट की बात, निश्चित तौर से हम लोगों को सबको गुस्सा है, लेकिन अगर वोटर का राइट ही नहीं होगा, आप वोट डालने ही नहीं जाने दीजिएगा, तो ये तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। तो चुनाव का क्या महत्व है? चुनाव का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या रह जाएगा? तो दूसरी तरफ देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर खूब हंगामा होते हुए नजर आ रहा है, इस पर खूब सियासत होते हुए भी नजर आ रही है। और ऐसे में जदयू के नीरज कुमार तेजस्वी यादव के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ बिहार प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी इस पर अपनी टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। विपक्ष के नेता सजा याफ्ता लालू प्रसाद के सुपुत्र, जो आपराधिक मामले में, आर्थिक अपराध के मामले में 420 के आरोपी है, उन्होंने यह मंतव्य दिया है कि एसआईआर के मामले में हम विभिन्न दलों से विमर्श कर वोट बहिष्कार भी कर सकते हैं। तेजस्वी यादव जी, आपकी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने राजनीति में देव पटका की लेप पटका आपके पिताजी को 24 नवंबर 2005 के बाद ही दे रहे हैं। अरे, राजनीति तो आपके लिए संपत्ति सृजन का माध्यम है, और आपकी बात को कौन मानने को तैयार है? हमको लगता है गठबंधन के घटक दल भी आपको मानने को तैयार नहीं होंगे। और सच को स्वीकार करिए, चूंकि बिहार में जाति सर्वे के आंकड़े यह बताते हैं कि बिहार में दलित, अति पिछड़ा और पिछड़ा समुदाय का लोग यहीं आवासित है अधिकतम। इसलिए फर्जी आंकड़े के सहारे आप समाज में भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो यह हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अरे, आपको नेता तो कोई मान ही नहीं रहा है इंडी गठबंधन में। अब वोट बहिष्कार की बात, अरे वोट का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है। आपके पिता को चुनाव नहीं लड़ने का आदेश कोर्ट ने पारित किया है। तो अपने आप भुक्तभोगी है तो समाज भी भुक्तभोगी हो जाएगा। एसआईआर को लेकर के तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 52 लाख तो सिर्फ अभी सामने थोड़ा सा आया है, 80 लाख तक लोग जो है वोट नहीं दे पाएंगे बिहार में। देखिए, सबसे पहले एसआईआर में जो वोट की बात कर रहे हैं, जो लोग जिनकी मृत्यु हो गई है, डेथ हो गया है, उनका नाम कटना चाहिए कि नहीं? तो पहले डाटा बोलने के पहले जिन लोगों की मृत्यु हुई है उतना डाटा कम करके बोलना चाहिए। जिन लोगों का नाम 2 जगह मतदाता सूची में है, क्या एक मतदाता का नाम 2 जगह रहना चाहिए? तो उनको वो डाटा भी कम करके, माइनस करके तब बोलना चाहिए। तीसरा ये कि जिन लोगों ने अपना पता दिया था कि हम इस पते पर रहते हैं और हम भारत के नागरिक हैं, और उस पता पर वो आदमी रहता ही नहीं है, इसका मतलब है कि ना तो वो वहाँ का स्थानीय निवासी है, ना उस गांव के मोहल्ले के लोग उसको जानते हैं। तो ऐसे लोग भी करीब करीब 1 लाख लोग हैं। हमारा ये कहना है कि जब हम डाटा बोलते हैं तो डाटा बोलने के बाद हमको उन सब 3 चीज़ को माइनस कर देना चाहिए, उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए। जिनकी मृत्यु हो गई, जो जगह मतदाता हैं, और जो ट्रेसलेस हैं, इस 3 को अगर कम कीजिए तो संख्या बचता ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना होगा। इलेक्शन बॉयकॉट करने की भी बात कर रहे हैं। ये तो बात की बात है। मैंने जो पहले सुझाव दिया है वो एक सकारात्मक सुझाव है। पहले उस सुझाव को माइनस करके तब क्या डाटा आता है तब उस पर बात करें। नीतीश कुमार पर भी कह रहे थे कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाउस नहीं, में किसको क्या होता है वो तो सभी को मालूम है। सब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा बिहार चल रहा है, बिहार विकसित बिहार बन रहा है, इसलिए इस तरह की बातें का कोई मतलब नहीं है। जेडीयू जो है 2 खानों में दिख रही है एसआईआर को लेकर। कुछ भी ऐसी बात नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं उनकी भाषा हो सकता है पहले से भी वैसी हो। तो देखिए, बिहार एसआईआर को लेकर लगातार बवाल जारी है। संसद के मॉनसून सत्र का आज 4था दिन है और चौथे दिन भी इस पर जो हंगामा है वो लगातार होते हुए नजर आ रहा है। खूब बयानबाजी की जा रही है और एसआईआर को लेकर और बिहार विधानसभा के आगामी चुनाव को लेकर जो बवाल है वो लगातार देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहे दर्श न्यूज के साथ। नमस्कार।